स्वागत करते हैं। हम पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और पिछले कार्यक्रम में ही हमने पुराने नियम के निर्गमन नामक पुस्तक का सर्वेक्षण समाप्त किया था। अब से हम लय व्यवस्था नामक पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ करेंगे। मित्र, जो लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, वे लोग व्यवस्था को बहुत ही कठिन पुस्तक कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अनेक लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और निर्गमन पुस्तक के अंतिम भाग तक ठीक से समझते हैं, परंतु जब मिलाप वाले तंबू के विषय में पढ़ते हैं तो उसमें उनकी रुचि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और जब वे लय व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब वे पवित्र शास्त्र को समझ नहीं पाते और उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। एक महिला जो विश्वासी थी, उसने कुछ विश्वासियों से कहा कि यदि आप किसी व्यक्ति के पास पहुंचना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं कि वह किस मत का व्यक्ति है, तो कृपया पवित्र शास्त्र के पद और अध्यायों का उदाहरण न दें। अर्थात इसका मतलब यह नहीं कि आप उससे सांसारिक बात कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं 8 वर्ष से मसीही हूँ और अभी तक मैं नहीं जान सकी हूँ कि लय व्यवस्था कौन है। मित्र, लय व्यवस्था का अर्थ है लेवियों से संबंधित। लेवी लोग प्रायः याजक होते थे। लय व्यवस्था की पुस्तक को समझने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम मिलाप वाले तंबू के विषय में समझ जाएं। यह जंगल में एक छोटी सी तंबू थी जिसे परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि वह उसे बनाए। इस मिलाप वाले तंबू पर आराधना की जाती थी। बाद में सुलेमान के मंदिर को बड़े रूप में बनाया गया और जिस प्रकार मिलाप वाले तंबू में आराधना की जाती थी, उसी प्रकार सुलेमान के मंदिर में भी आराधना की गई और आज भी हमारे अनेक कलीसियाओं में इसी प्रकार से आराधना चलाई जाती है। इस छोटे से तंबू के आराधना की महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह छावनी के मध्य में रखी गई थी। जब हम गिनती के पुस्तक में प्रवेश करेंगे तब हम देखेंगे कि जब वे लोग मिस्र से निकलकर जंगल में गए तो वे लोग इधर उधर फैले हुए नहीं थे, परंतु वे 12 कुल के थे और हरेक की अलग अलग पहचान थी। किंतु पड़ाव के मध्य में वह आराधना का तंबू था और उस तंबू को पड़ाव के मध्य रखने की सच्चाई यह थी कि पहली आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ही प्रथम स्थान होना चाहिए और पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो और इसलिए पड़ाव के मध्य उस छोटे से तंबू को रखा गया था। और मित्र, उस तंबू के अंदर जो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति उस छोटे से तंबू में बनी रहती थी। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र, पावन एवं विशेष रूप से बनी रहती थी। हमें बताया गया है कि जब मूसा ने उस छोटे से आराधना के तंबू को बनाना समाप्त किया, तब परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा वहां भरी रहती थी और उस तंबू के ऊपर बादल आ गया, जिसका प्रतीक यह था कि परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उस पर है और वह परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है। और इसी तरह से मित्र, सुलेमान के मंदिर के बनने के बाद भी ऐसा ही हुआ। अर्थात जब लोगों ने सुलेमान के मंदिर को बनाना समाप्त किया, तब परमेश्वर की महिमा बड़े सामर्थ पूर्वक मंदिर में आया, जिससे याजकों को दौड़कर मंदिर से बाहर भागना पड़ा। वो वहां पर रुक नहीं सके क्योंकि मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गई थी। वह मिलाप वाला तंबू पड़ाव के बीचों बीच रखा गया था। यदि उन 12 कुलों में से कोई पाप करता था और अपने पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना चाहता था, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहता था, तो उसे उस पड़ाव के मध्य उस तंबू के पास जाना पड़ता था। और जो बादल आराधना के तंबू के ऊपर बना रहता था, वो उनकी अगुवाई किया करता था। अर्थात जब जब वह बादल निवास के ऊपर उड़ जाता, तब तब वे कूच करते थे और यदि वह न उड़ता तो जिस दिन तक वह न उड़ता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। सो इस तरह से बादल उनकी अगुवाई किया करता था। परंतु सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बात यह थी कि परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में बनी रहती थी। अर्थात जब वे आराधना के तंबू के पास जाते थे तो वे परमेश्वर के पास जाते थे
वे तम्बू में परमेश्वर के पास विशेष करके क्षमा, आराधना व अगुवाई प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। मेरे श्रोता मित्र, अब मैं आपको आराधना के इस तंबू की निकटता में ले जाना चाहता हूँ। इस तंबू के चारों तरफ घेरा लगा रहता था जो पाल के सदृश का था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपकी रुचि इसमें अधिक नहीं होगी। आंगन में जो बाड़ा होता था वैसे ही सुलेमान का मंदिर भी बनाया गया था। यदि कोई पापी व्यक्ति को परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता होती थी तो उसे तंबू के द्वार के पास जाकर याजक से मिलना पड़ता था। वहां पर मेज के पास कुछ भाग होते थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। मेज के प्रथम भाग में पीतल की वेदी होती थी जिसमें हर समय आग जलती रहती थी। इस पीतल की वेदी का अर्थ यह था कि जो पापी लोग पशुओं को लेकर बलिदान के लिए आते थे, जिसे लेव व्यवस्था में बताया गया है, तब उस पशु को उस पीतल की वेदी में रख दिया जाता था और वह पापी व्यक्ति आंगन के द्वार के पास खड़ा रहता था। उसे वेदी के अंदर भाग में, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, जाने की अनुमति नहीं थी और न ही वह वहां पर जा सकता था। याजक को उस व्यक्ति के लिए तंबू के अंदर जाना पड़ता था। सर्वप्रथम याजक उस पीतल की वेदी में होम बलि चढ़ाता था और जब उस बलिदान का धुआं परमेश्वर तक पहुंचता था, तब याजक दूसरे भाग में आता था जिसे हौदी कहते हैं, जो एक बड़े चिलमची के जैसा सुंदर होता था जिसमें जल भर दिया जाता था। तब उस पापी व्यक्ति के बदले में जो आंगन के द्वार पर खड़ा रहता था, याजक अपने आप को धोता था। मिलाप वाला तंबू दो भागों में विभाजित रहता था। प्रथम भाग बाहरी तरफ होता था जो पवित्र स्थान कहलाता था और अंदर का भाग परम पवित्र स्थान कहलाता था। इस परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा उपस्थित रहती थी। जब याजक उस तंबू में प्रवेश करके अलग अलग भाग में घूमता था तो वह परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच पाता था। वहां पर 4 वस्तुएं होती थीं। याजक अपने आप को धोकर पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। उसके बाईं ओर दीपदान हुआ करता था जो बहुत महत्वपूर्ण था। यह इस बात को प्रकट करता है कि वह प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है, जब वह उन्हें वचन दिया था। जब याजक दीपदान के सामने आराधना किया करता था और उस प्रकाशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था जो उस पापी व्यक्ति के लिए था। यह प्रकाशन यह बतलाता था कि उस पापी व्यक्ति को कैसे उद्धार पाना है और फिर उसे कैसे परमेश्वर के साथ संगति करना है। दाहिने ओर एक मेज होता था जो मन्ना का प्रतीक था, जिससे यह संभव था कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सो उस मेज का उद्देश्य यही था। सामने की तरफ महापरम पवित्र स्थान में धूपदान की वेदी होती थी, जहां पर याजक खड़ा होकर उस पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। सो इस तरह से याजक प्रत्येक पापी के लिए प्रार्थना किया करता था। वर्ष में एक बार सभी लोग तंबू के चारों ओर इकट्ठे होते थे और महायाजक महापवित्र स्थान में जाकर सबों के पापों के लिए बलिदान किया करता था, जो वर्ष में केवल एक ही बार होता था। परंतु बाकी दिन याजक लोग धूपदान के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे। सच में मित्र, पीतल की वेदी नए नियम के सुसमाचार का प्रचार करती है। जब हम उस छोटे से तंबू के आराधना के विषय में देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मेज का प्रत्येक भाग एवं प्रत्येक वस्तु प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, तो सचमुच में वह तंबू के आराधना के विषय में कह रहा था। वह पीतल की वेदी हमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे बताती है। हर प्रकार की होम बलि जो पीतल की वेदी के पास बलिदान की जाती थी, वे सभी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के निकट पूरा होते हैं। यह पीतल की वेदी हमें बताती है कि हम बिना बलिदान के परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हमें नहीं मिल सकती। यह पीतल की वेदी हमें बताती है कि परमेश्वर पवित्र और धर्मी है और परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम पवित्र और धर्मी हों।
परमेश्वर जानता था कि हम हजारों वर्ष में भी पवित्र और धर्मी नहीं बन सकते और अपने आप को बचा नहीं सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को एक पवित्र मेमना बनाकर इस संसार में ले आया कि वह हमारे लिए बलिदान हो जाए ताकि हम पवित्र और धर्मी बन सकें। सो मित्र, परमेश्वर ने ऐसा ही किया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। पीतल की वेदी हमें बताती है कि परमेश्वर कौन है, वो मनुष्य से क्या चाहता है, वो किसको दोषी ठहराता है, वो क्या जानता है, उसने क्या किया है और वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसे करें। संक्षिप्त में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पापी व्यक्ति बिना बलिदान के पवित्र परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता और उस बलिदान को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा कर दिया है। सो मित्र, हम देखते हैं कि जब याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो वह पहले अपने आप को धोकर शुद्ध करता है। पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में हम पाते हैं जहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। मित्र, परमेश्वर के साथ संगति करना तंबू के आराधना को दर्शाता है। परमेश्वर के साथ संगति करना प्रायः भोजन करने के बराबर है। पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति करने को एक बड़े भोज से हमें समझाते हैं, परंतु लोग आना नहीं चाहते। वे हमेशा बहाना बनाते हैं और इसके लिए क्षमा मांगते हैं। वे इस भोज में आना नहीं चाहते हैं। फिर पीतल की हौदी जो धोने के लिए होती थी, उससे हम यह सीखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। मित्र, पवित्र शास्त्र बताता है कि पवित्र वचन हमें प्रतिदिन धोता है, वह शुद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ के, उस पर मनन करके और उसे अपने जीवन में लागू करके हम अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध व पवित्र कर सकते हैं। मित्र, जब हम नए नियम का अध्ययन करेंगे एवं इब्रानियों की पत्री में आएंगे तो हम इन चिन्हों और प्रतीकों के विषय में समझ सकेंगे। मिलाप वाले तंबू में एक वस्तु थी जो सोने का दीवट कहलाता था। जब याजक उस सोने के दीवट के निकट खड़ा होता था तो वह यह अनुभव करता था कि परमेश्वर इस वचन का उद्गम है और वह अपने वचन द्वारा हमें प्रकाशमान करके हमारी अगुवाई करता है। वह उस पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था जिसके लिए परमेश्वर उसे यह प्रकाशन देता था कि उसका उद्धार कैसे हो सकता है और वह पवित्र परमेश्वर से कैसे संबंध स्थापित करके उसकी आराधना कर सकता है। पौलुस प्रेरित परमेश्वर के उस बड़े कार्य को करने के लिए उस भेद को प्रकट करता है। मेरे मित्र, यह बहुत ही बड़ा दायित्व है जिसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान करता है। नए नियम में पौलुस प्रेरित कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मित्र, विश्वास स्वयं परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न होता है। अनेक मत के अनुसार विश्वास शब्द हमारे उद्धार का स्रोत है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब याजक लोग उस दीवट पर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते थे और प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर उन्हें न छोड़े और उनकी शांति को उनसे न छीने, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अपना प्रकाशन दिया तब उसने उन्हें अपनी सच्चाई का प्रकाशन भी दिया। यह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है कि वह वचन है और संसार की ज्योति भी है। सो उस परमेश्वर के वचन की सच्चाई के बिना हम मनुष्य प्राणी का जीवन अंधियारा है। जैसे कि पहले हमने आपसे बताया था कि याजक मेज और भेंट की रोटी के पास जाया करता था। मेज और भेंट की रोटी इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है और उन्हें संभाल कर उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निर्गमन और गिनती की पुस्तक में हम परमेश्वर के उस अलौकिक कार्य को बार बार होते हुए देखते हैं। श्रोता, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस सच्चाई को न देखें, परंतु वह चाहता है कि हम उस सच्चाई को जानें।
कि वह हमें जीवित रखने वाला स्रोत है। वह हमें संभालता है। उसके पास भेंट की रोटी का मेज होता था, जो प्रभु यीशु मसीह के दिनों का एक छोटा मंदिर के जैसा था। यह एक उदाहरण है कि कैसे धार्मिक अगुवों ने परमेश्वर की व्यवस्था के उद्देश्य को अनदेखा कर दिया। एक विशेष अवसर पर जब प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुवों के साथ व्यवस्था के उद्देश्य और आत्मिक नियमों के विषय में वाद विवाद कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने दाऊद के उदाहरण का उपयोग किया था। जब हम सामुएल की पुस्तक में आएंगे तब हम इसे देखेंगे। जब दाऊद साउल के डर से भाग रहा था तो उसके लोग भूख से मर रहे थे और उसे यह मालूम था कि वह मंदिर के एक छोटे से शहर में है जहां के मेज पर भेंट की रोटियां हैं। दाऊद उस मंदिर पर जाता है और मेज के भेंट की रोटी की मांग करता है। प्रभु यीशु उसे आदेश देते हैं, क्योंकि उस मेज की भेंट की रोटी का उद्देश्य था कि सत्य को प्रमाणित करना कि परमेश्वर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और तुम्हें प्रतिदिन की रोटी दिया करेगा। परंतु इस विषय में शास्त्री और फरीसी बहुत ही विधिवादी थे, पर इसमें परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर अपने लोगों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और उन्हें भूख से बचाएगा। विधि के तौर पर केवल याजक ही उस मेज की रोटी को खा सकता था, परंतु दाऊद ने उस विधि को तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि आत्मा की व्यवस्था यह थी कि परमेश्वर अपने लोगों को उनको प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दाऊद और उसके लोगों को प्रतिदिन की रोटी की आवश्यकता है। सो मित्र, उस मेज के भेंट की रोटी का प्रतीक यही था। जब दाऊद धूपदान के पास खड़ा होकर पापियों के लिए प्रार्थना किया करता था, जो आंगन के द्वार पर खड़ा रहता था, और जब याजक वहां पर खड़ा होकर पापियों के लिए प्रार्थना किया करता था, तो वह याजक प्रभु यीशु को चित्रित करता था। याजक प्रभु यीशु मसीह का चित्र था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है। यूहन्ना के 17वें अध्याय में प्रभु की प्रार्थना है और मत्ती के 6वें अध्याय में जो प्रार्थना है प्रभु की प्रार्थना कहलाती है, वो चेलों की भी प्रार्थना कहलाती है, क्योंकि प्रभु ने ऐसी प्रार्थना नहीं की, परंतु जो प्रार्थना यूहन्ना के 17वें अध्याय में है वो प्रभु की प्रार्थना कहलाती है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है और वह हमारे लिए हमेशा प्रार्थना व विनती करता रहता है। उसी तरह से जो याजक थे वे पापियों के बदले में परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करते थे और उनके पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे और लोगों के लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया करते थे। श्रोता मित्र, फिर हमने आपको बताया था कि वह तंबू 2 भागों में विभाजित रहती थी। प्रथम भाग पवित्र स्थान और दूसरा भाग महापरम पवित्र स्थान कहलाता था। उस पवित्र स्थान में जो मेज की वस्तुएं थीं, वो बहुत ही गुप्त थीं, जिसे वाचा का संदूक कहते थे, और जो वस्तुएं उसमें गुप्त थीं, वो वाचा के संदूक में परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति का प्रतीक था। जब हम यहोशू के पुस्तक में आएंगे तो हम देखेंगे कि वे लोग इस संदूक को उठाकर यरीहो की दीवार के चारों ओर घूमते थे। वे लोग युद्ध के समय हमेशा इस संदूक को लेकर चलते थे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ उपस्थित रहती थी। नए नियम में इस मिलाप वाले तंबू के ऊपर कुछ महान परिदृश्य है। मित्र, पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे भाग हैं जिसे आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस मिलाप वाले तंबू के विषय में न जान लें, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को भी नहीं समझ सकते। सो वचन को समझने के लिए इसे जानना बहुत आवश्यक है। इस विषय पर नए नियम में कुछ और सच्चाइयां हैं जो इसका प्रतीक है। नया नियम बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जीवित परमेश्वर का मंदिर है और वह तुम में निवास करता है। यह एक सक्रिय सच था कि इसे यहूदी लोगों को बताया जाए, क्योंकि उनका विचार कुछ ऐसा ही था। वे सोचते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा वाचा के संदूक में ही होती है। बाद में जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया, तब परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में रहने लगी थी। जब बाबुल की बंधुआई हुई
और दानियेल जब बाबुल में था तो वो हमेशा यरूशलेम के लिए प्रार्थना किया करता था। परंतु वह क्यों ऐसा करता था? क्योंकि वह विश्वास करता था कि परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम के उस संदूक में है। उस बंधुआई के मध्य भी यहेजकेल और अन्य भविष्यवक्ता परमेश्वर के लोगों को प्रचार किया करते थे। उनके पास बड़ी बड़ी समस्याएं थीं। वे लोग उस परमेश्वर का प्रचार करते थे जो अभी भी यरूशलेम के पीछे है, क्योंकि उसकी स्वर्गीय उपस्थिति उस वाचा के संदूक में बनी रहती थी। परंतु अब नए नियम की सच्चाई यह है कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें सचमुच में परमेश्वर अब निवास करता है और उसमें उसकी उपस्थिति बनी रहती है। मेरे मित्र, मैं एक प्रभु के सेवक को जानता हूँ जो बहुत अधिक झपकी लेते थे और उससे आनंद प्राप्त करते थे। उसने एक दिन मेरे बच्चे से कहा कि जब मैं झपकी लेता हूँ और कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसे बताने लगता हूँ कि मैं झपकी ले रहा था। तो वे कहते थे, प्रभु का सेवक मंदिर की देख रेख कर रहे थे। उसके कहने का अर्थ यह था कि वो अपनी देह की रखवाली कर रहे थे, अर्थात उनकी देह जो परमेश्वर का मंदिर है उसे वे अनुरक्षण कर रहे थे। मित्र, मंदिर का अनुरक्षण करने से मेरा मतलब यह है कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, जिसे हमें बनाए रखना है, जिसे हमें सुरक्षित रखना है। सो मित्र, नए नियम की सच्चाई यही है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया है और उसका चेला बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बात को स्मरण रखें कि आपकी देह जीवित और सच्चे परमेश्वर का मंदिर है। परंतु जब परमेश्वर के लोग जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति उस वाचा के संदूक में बनी रहती थी। उस वाचा के संदूक में अनेक वस्तुएं थीं। वहां पर पत्थर की 2 तख्तियां थीं जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थीं। वहां पर मन्ना का पात्र था। हारून की लाठी थी जो वाचा के संदूक के अंदर रखी गई थी। सो मित्र, जब आप इस मिलाप वाले तंबू को देखते हैं तो नए नियम के सुसमाचार को और प्रभु यीशु मसीह को देखना ना भूलें, क्योंकि वे सभी प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक हैं। इसके पश्चात जब हम याजक के वस्त्र के ऊपर ध्यान करते हैं तो वह भी बहुत सार्थक होता था, और वो सभी वस्तुएं जो तंबू के आराधना में थीं सार्थक थीं। मैं इस विषय पर अधिक नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें बताया गया है कि स्वर्ग का द्वार खुला है, और जब स्वर्ग का द्वार खुला है तो आप देखते हैं कि सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। श्रोता मित्र, प्रकाशित वाक्य का प्रत्येक चिन्ह पवित्र शास्त्र का प्रतीक है। वह एक ऐसी कुंजी है जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक की विधि संग्रह को तोड़ सकता है। इस प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में हमें बताया गया है कि देखो, मेरा पुत्र मेरे दाहिने हाथ में है, उसकी आराधना करो। अर्थात स्वर्ग में जो कुछ भी है वो सभी सिंहासन के नीचे उतर आएं और उसकी आराधना करें। और मित्र, यही है मिलाप वाले तंबू का संदेश। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। सो यह एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे मूसा ने प्रभु के विषय में लिखा। मित्र, क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आप अंधकार में हैं? प्रभु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। क्या आप आत्मिक रीति से खाली हैं? प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ और मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूँ। तुम्हारी देह को मैं अपना मंदिर बनाना चाहता हूँ, अपना मिलाप वाला तंबू बनाना चाहता हूँ। मित्र, कृपया आप हमें पत्र लिखें। हमारे पास कुछ विशेष पुस्तिका हैं जिसे हम आपको मुफ्त में भेजना चाहते हैं, जो आत्मिक रीति से बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में हम लय व्यवस्था की पुस्तक पर अध्ययन करेंगे और याजक के कार्य के विषय में समझेंगे। सो अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। सो प्रेज द लॉर्ड। बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। कमेंट करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों को जानें और आगे बढ़ें। सचमुच में जो विश्वास करते हैं वो कमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की।